हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, हम आज किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वीडियो मतलब किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद बहुत लोगों को बुरा भी लगने वाला है। कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, आप लोगों की जानकारी के लिए है। मुझे पता है कि आप लोगों को बुरा ज़रूर लगेगा, बट हाँ, मुझे भी खुद को बुरा लगा था जब मैंने ये न्यूज़ सुनी, और अब मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे भी बात बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा था। तो दोस्तों, अपन सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो बात ऐसी है कि बात ऐसी है कि अभी कुछ रूल्स निकले हैं, जैसे कि 2023 से 1 अप्रैल से जो पुरानी गाड़ियां हैं वो स्क्रैप में देनी पड़ेगी आपको। मतलब कि वो सड़क पे आप नहीं चला सकते। जैसा कि दिल्ली का जैसा हाल है, वैसा ही अब हर जगह का यही हाल होने वाला है। कोई से भी जगह रहते हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान, चाहे बिहार, चाहे मतलब कोई भी जगह, ये रूल निकाल दिया गया है कि अब आप डीजल गाड़ी 10 साल से ज़्यादा वाली जो है वो नहीं चला सकते, और 15 साल की जो गाड़ियां हैं वो आप नहीं चला सकते पेट्रोल की। इस वजह से मुझे खुद को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है, क्योंकि मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं, बहुत से कुछ लोग हैं जो गरीब लोग हैं, वो अपना सपना देखते हैं गाड़ी में घूमने का। वो सिर्फ और सिर्फ पुरानी गाड़ियाँ, सेकंड हैंड गाड़ियाँ ही ले पाते हैं ज़्यादातर। अगर वो लेते हैं और वो अपना शौक़ पूरा करते हैं, छोटे सोचते हैं अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को घुमाने के लिए, तो अब वो भी सपना सरकार ने उनसे छीन लिया है। और ये खुद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। बात ऐसा भी नहीं है कि अगर ये चीज़ रूल निकाल दिया है तो सरकार अब नई गाड़ियां मतलब गरीबों को दें। दोस्तों, ये रूल सरकार ने इसलिए निकाला है क्योंकि सरकार को लगता है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है। और कह तो मानना है कि इस देश में प्रदूषण जो फैल रहा है वो राजनीति से फैल रहा है, लेकिन उसको कभी बंद नहीं किया जा सकता। बट लोगों की, गरीबों की छोटी छोटी खुशियाँ छीन के सरकार बहुत ज़्यादा खुश है। यार, गरीब इंसान क्या सोचता है यार कि मैंने एक कार खरीदी है, सेकंड हैंड कार ली है। अगर वो नौकरी लगने के बाद 10 साल 15 साल वो कमाता है और उसके बाद एक सेकंड हैंड कार लेता है, तो कैसा लगेगा कि यार उसके लिए वो मतलब अब गाड़ी बंद कर दिया जाए। हाँ, मतलब अगर रूल भी निकालना है तो मेरा कहना ये है कि रूल निकालो, या तो फिर ऐसा करो कि गाड़ी बिल्कुल ही कंडम हो चुकी है, अब उसका चलना मुश्किल है, या फिर वो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि लोग उसे चला रहे हैं लेकिन फिर भी इंजन में दिक्कत है, और ये है धुआं दे रही है, मतलब उसको चेक करो। और उसके बाद उसको गाड़ी को हटाओ। कई कई लोगों की तो, दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई कई लोगों की तो गाड़ियां ऐसी पड़ी हैं 15 साल वाली भी, जो कम से कम बहुत सी ऐसी है मैंने देखी हैं जो 30,000 40,000 तक ही चली है। किसी किसी की तो 25 चली है। तो आप बताओ उन गाड़ियों में क्या दिक्कत आएगी? रखी हुई थी बस वो गाड़ियां। हर किसी की वजह एक नहीं हो सकती दोस्तों कि वो लोग क्या करें यार। कोई गरीब अपने मेहनत से खरीदता है, अब ये रूल निकाल दिया है, तो ये रूल मेरे को बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा ही बेकार लगा। या फिर दोस्तों, सरकार ये भी कर सकती है कि उसको चेक करे मशीन से कि ये स्क्रैप के लायक है या नहीं है। आप सीधा ऐसे ही स्क्रैप कर दोगे। सब अपने अपने मेहनत के पैसों से गाड़ियां खरीदते हैं, और सरकार यहाँ पे अपना अपना ही फायदा देख रही है। और दोस्तों, मेरा तो कहना यह है कि आगे अगर कोई नई गाड़ी भी लेता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कम से कम कंपनी को और सरकार को इतना देना चाहिए, कम से कम 30 साल तो देना ही चाहिए। अभी जैसे 10 से 15 साल है डीजल और पेट्रोल का, तो कम से कम 30 साल तो देना चाहिए। कम से कम ये रूल निकाल दे। से भी याद होगा कि 2 साल तो कोरोना में ही गाड़ी किसी की निकली नहीं, वैसी खड़ी की खड़ी थी, तो किसी ने चलाई नहीं। अब 2 साल तो वो भी वेस्ट हो गए। अब ये टाइम आ गया कि अब उसका रजिस्ट्रेशन फेल किया जा रहा है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जो गाड़ियां रिन्यू हो चुकी हैं उनको भी रद्द किया जाएगा, उनको भी स्क्रैप में दिया जाएगा। अगर आपकी गाड़ी कहीं पकड़ी जाती है तो उनको भी रद्द कर दिया जाएगा। और सरकार उनको नहीं ढूंढ रही कि जिनके पास ब्लैक मनी है, साल में 2-2 गाड़ियां ले लेते हैं, और जिनके गरीब परिवार, मिडिल क्लास परिवार है, वो छोटी सी एक सेकंड हैंड गाड़ी से अपनी खुशियां बटोरते हैं। उनसे कोई मतलब नहीं है सर। पहले नोटबंदी, फिर देशबंदी, फिर लॉकडाउन, अब कारबंदी, मतलब क्या चल रहा है दुनिया में। सरकार को गाड़ी की कंडीशन देख के रिन्यूअल देना चाहिए,
क्योंकि बहुत लोगों की कमाई भी गाड़ियों के वजह से ही हो रही है, उनकी रोजी रोटी भी उसी से है, और इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो लोग नई गाड़ियां ले पाएँ। अब ऐसा तो है नहीं, अगर गाड़ियां अगर सील कर दिया जाए या फिर उसको स्क्रैप में दे दिया जाए तो सरकार हमें नई गाड़ियां दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, या तो जिसकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी है उसको चलने दे, जब वो ख़राब होगी तो अपने आप वो स्क्रैप में चली ही जाएगी, क्योंकि उसको चलाने वाला कोई नहीं होगा, उसको बेमतलब का कोई रखेगा भी नहीं। तो जब तक सही है तब तक उसको चलाने दो। अब एक बात बताओ, नई गाड़ियों से प्रदूषण नहीं होता? नई गाड़ी चलती, वो भी तो एक तेल चूस रही है, वो भी तो तेल सोख रही है ना अपने अंदर। जब तेल सोख रही है तो वो फिर छोड़ेगी भी धुआं। धुआं छोड़ने का ऐसा चलता रहा ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार बोलेगी 20, 25, 15 साल वाले जो घर हैं उनको भी तोड़ के स्क्रैप में दे दिया जाए। और जिन्होंने कोई कभी नई गाड़ी ली है और वो नई गाड़ी लेके उनका तो 5-6 साल ऐसे ही लोन में ही चले जाता है। अगर वो किस्त पे लेते हैं तो किस्त भरते भरते ही उनके 5-6 साल निकल जाते हैं, मतलब वो 5 साल और गाड़ियाँ चलाएंगे बस। ये क्या मतलब है यार? अगर अगर पब्लिक वगैरह सब डिमांड करेंगी तो हो सकता है कि सरकार इस रूल को चेंज कर दे और गरीबों की खुशियाँ दोबारा वापस आ जाए। ये 15 साल का क्या मतलब है? जब तक गाड़ियाँ ठीक है उन्हें चलने देना चाहिए। तो इंसान भी कहीं 60 साल के 65 साल के हो गए तो उनको तो रिन्यूअल नहीं मिल सकता, मतलब उनको तो गोली मार देनी चाहिए फिर। और भाई जो पुरानी गाड़ियों में जो दम है ना वो नई गाड़ियों में बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों मैं तो यही बोलूँगा, या तो गाड़ी बदल लो या फिर सरकार बदल लो। यही थी कुछ आज की जानकारी, थोड़ी शाम भी हो गई है क्योंकि मैं अभी कार के अंदर वीडियो बना रहा था और आपको दिखेगा नहीं, तो इस वीडियो को जल्दी से अपन कंप्लीट करते हैं। तो यही कुछ जानकारी थी। 1 अप्रैल से इन गाड़ियों का मतलब रजिस्ट्रेशन फेल कर दिया जाएगा। जो 15 साल हो गई है, जो 10 साल हो गई है, वो सड़कों पे चलना बंद हो जाएंगी। कोई सड़कों पे मिल भी गया ऐसे, अगर कोई किसी से पुलिस वाले से टकरा गया या फिर भी, तो वो गाड़ी सुनने में यह है कि वो जब्त कर ली जाएगी और उसको स्क्रैप में दे दिया जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो या तो आपके पास पुरानी गाड़ियां हैं और आपको बहुत ज़्यादा शौक है, या तो आपको शौक से रखनी है तो आप ऐसे ही रख लो उसको, या फिर उसको कबाड़े में कटवानी है तो फिर कबाड़े में कटवा दो। आपको थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा। अगर महंगी गाड़ी है तो उसका कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, सस्ती है तो फिर मतलब उसी हिसाब से मिलेगा, आधे से भी कम मिलेगा। और अगर आपको ऐसे ही पकड़ लिया जाए तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले ही। इसीलिए आप सोच समझ के करना। मेरे को ये रूल बहुत बेकार लगा। अगर फिर भी 1 अप्रैल के बाद अगर कुछ चेंज आते हैं, अगर चेंज कर दिया जाए, पब्लिक ने आवाज़ दी और सरकार ने सुन ली तो फिर बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर रूल चेंज कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है और मैं आपको फिर जानकारी देता रहूँगा जैसा होगा। तो फिलहाल तो अभी ये दुख खबरी थी तो जो आपको देनी थी, और पहले ही बोल दिया, जिसको मेरी वीडियो के माध्यम से जिसको भी मेरी जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट करके बताना और लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, क्योंकि ये बहुत जानकारी वाली वीडियो है। तो जैसा भी है, अगर रूल चेंज होता है तो मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।